च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम गुरु महाराज से भक्तों का इतना मंगलमय जो दर्शन कर रहे थे, भक्त लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको देखते कुछ मुझे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के कुछ वचन स्मरण हुए। विशुभ से यहाँ बहुत प्रसिद्ध एक वचन है जिसके अंतर्गत इस ब्रज की महिमा को कहते हुए, जहाँ तक संभावना शायद प्रबोधानंद सरस्वती इस बात को कहते हैं, ये वृन्दावनमावसन्ति यदि वा स्पृष्ट्वाथ दृष्ट्वा गता, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान्, गायन्ति शृण्वन्ति वा, मूर्ध्ना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत् सम्बन्धिना, स्थानत्युन्नयते परं पदमहो, वृन्दावनं पावनम्, वृन्दावनं पावनम्। आचार्य इस ब्रज की महिमा को कहते हुए कह रहे, ये वृंदावनमावसन्ति यदि वा स्पृष्ट्वाथ दृष्ट्वा गतः, ऐसा परम मंगलमय, ऐसा परम पवित्र है वृंदावन धाम है, जिस वृंदावन शब्द का, जिस वृंदावन की स्मृति ही चित्त को पवित्र करती है। तो उसी के विषय में कह रहे आचार्य, ये वृंदावनमावसन्ति यदि वा, कि यदि कोई उस वृंदावन में वास करता है, जो अत्यंत पवित्र वृंदावन है, जिसके विषय में श्रीमद् भागवत भी कहता है, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, कहा गया वहाँ पर पुण्यतमम अलम पुण्यतमम मधुरवनम। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में जहाँ ब्रज की महिमा कहते हुए हस्तिनापुर की स्त्रियाँ कह रही है कि धन्य है वह ब्रज, तो जो अंग्रेजी में व्याकरण जानते हो होता है गुड बेटर बेस्ट होता है ना, क्या कहते उससे सुपरलेटिव डिग्री होता है कि पुण्य, पुण्यतर और पुण्यतमम। तो जब कोई वस्तु अद्वितीय रूप से श्रेष्ठ हो, जिसकी कोई तुलना ही न की जाए, तो उसको फिर सुपरलेटिव डिग्री लगता है, मतलब पुण्यतमम, गुह्यतमम शब्द होता है। तो वैसे वहाँ पर पुण्यतमम मतलब कि इससे अधिक पुण्य पवित्र कोई स्थान बचा नहीं, इसलिए कहा है अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम। केवल पुण्यतम कह दे तो पर्याप्त रहता, मतलब बेस्ट जिसको कह सकते हैं, परंतु फिर एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, अहो अलम पुण्यतमम। अहो मतलब बहुत ही अद्भुत आश्चर्य हो रहा है उन हस्तिनापुर की स्त्रियों को, जो ब्रज का स्मरण कर रही है, जो स्वयं ब्रज में नहीं जा पा रही है। तो अलम का होता है कि एक तो पुण्यतम मतलब प्यूरिफाइंग, मोस्ट प्यूरिफाइंग, और अलम लगा दिया मतलब एक्सट्रीमली मोस्ट, एक्सट्रीमली बेस्ट प्लेस जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से अन्यत्र भी कहा जाता है, ततः पौगंडवय श्रितौ वजे बभूवतुस्तु पशुपाल सम्मोदो गाश्चारयन्तो पशुभिः समम पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला के लिए गए, तो वहाँ पर भी शब्द होता है कि गाश्चारयन्तः सखिभिः समम पदई वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः कहा गया है।
तो वहाँ पर भी कहा गया कि वृंदावन अतीव पुण्यम कहा जा रहा है, बहुत अधिक पुण्य है। और उस वृंदावन का विशेष महिमा क्या है, क्योंकि वृंदावन ऐसा स्थान है, ऐसा विशेष स्थान है जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बहुत अधिक आदर देते हैं। किस प्रकार से आदर देते हैं, तो सखी भी समम पदई वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु कहा गया है। क्यों वृंदावन की महिमा अति है, अतीव पुण्यमयी वो स्थान हो गया है, तो वहाँ पर शब्द है समम पदई, कि श्री कृष्ण जब गोचारण लीला जा रहे हैं तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहे कि आज वृंदावन की महिमा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो प्रश्न होता है क्यों उस गोचारण लीला के समय कहा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण गोचारण के लिए अपने चरणों का इस ब्रज भूमि को स्पर्श करते हुए चलते हैं। क्या इसके पहले श्री कृष्ण नहीं चलते थे? तो कहा जाता है कि जब बाल लीला हुई, विश्व से उखल बंधन आदि लीला जब हुई, श्री कृष्ण बहुत अपने बाल स्वरूप में, बाल कृष्ण रूप में थे, और श्री कृष्ण के चरण भी अत्यंत छोटे थे। हालांकि उस नन्हे चरणों में भी श्री कृष्ण के समस्त भगवद चिन्ह प्रकट थे, परंतु उतने स्पष्ट अंकित नहीं हो रहे थे। श्री कृष्ण जब लगभग 5 वर्ष की आयु के हो गए, फिर पौगंड अवस्था को प्राप्त किए, अगासुरवत ब्रह्म विमोचन लीला के पश्चात, उस समय श्री कृष्ण का थोड़ा कैशोर भी प्रकट हो गया था। तो इसलिए श्री कृष्ण के चरण के प्रत्येक चिन्ह अत्यंत स्पष्ट रूप से इस ब्रज भूमि पर अंकित होने लगे। यह आचार्यगण उसका अर्थ बताते हैं, सखी भी समम पदई वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु। तो उस ब्रज की सबसे प्रमुख महिमा बार बार जयति ते दुखम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही, तो वहाँ पर भी कहा गया कि इस ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई जब श्री कृष्ण स्वयं आए और श्री कृष्ण ने अपने चरणों का स्पर्श किया। यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, कितने भागवत के भिन्न भिन्न स्थानों पर कह रहे हैं कि देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, कि यह ब्रज की विशेष महिमा, यह ब्रज को बहुत अधिक श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, ब्रज को श्री कृष्ण बहुत अधिक आदर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कभी भी जूते और चप्पल से इस ब्रज को स्पर्श नहीं करते। यह एक श्री कृष्ण का आदर का भाव है, श्री कृष्ण का स्नेह का भाव इस ब्रज के प्रति, इस ब्रज के रज के प्रति। तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि ये वृंदावन माँ वसंती यदि वा, यदि को इस संसार में कौन व्यक्ति जो वृंदावनम वसंती, उस ब्रज में वास करता है। अब कोई मन में विचार कर रहा होगा यहाँ पर जूम पर कि हम तो उस ब्रज में वास नहीं कर पा रहे, स्पृष्टवा, कम से कम उस ब्रज में आप आए हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करने आए हैं, और कभी गोवर्धन यात्रा के लिए आए हैं। स्पृष्टवा, स्पृष्टवा के 2 अर्थ बताए जाए। स्पृष्टवा मतलब जिस धाम में प्रवेश करते रहो, अपने मस्तक से इस ब्रज को स्पर्श जब किया जाता है, स्पृष्टवा का एक अर्थ यह हुआ। और स्पृष्टवा का अर्थ जब बिना चप्पल जूतों के इस भूमि पर चला जाता है, दोनों अर्थ हुए इसके। स्पर्श किया जाता है, इस धाम का स्पर्श जब होता है मस्तक से सर्वप्रथम, या यहाँ पर विशुभ से विशेष महिमाएं दंडवती परिक्रमा आदि भी की जाती है ब्रज में। तो ये धाम श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो एक तो मस्तक से स्पर्श किया जाता है, या साष्टांग दंडवत किया जाता है, या फिर कम से कम बिना चप्पल के चला जाता है। 3, तो पहला हुआ वसंती, सबसे श्रेष्ठ तो कि वास करता है कोई, या कम से कम एक बार आता है, एक बार आकर स्पर्श करता है। स्पर्श नहीं कर पा रहा है तो दृष्टवा, केवल देखा उसने। और दृष्टवा का एक अर्थ यहाँ बताया, जैसे जूम पर भी आप देख रहे हैं, तो देख कर, स्पृष्टवा स्पर्श करके, दृष्टवा देख कर, या वसंत जो वास करते, गता, गता क्या, गता का अर्थ क्या हुआ कि इस धाम में आए, धाम का स्पर्श किया है, धाम को देख रहे हैं, और करके फिर पुनः अपने स्थान पर चले गए। वास नहीं कर पाए तो गता मतलब चले गए, परंतु क्या हो रहा है, जब अपने स्थान पर चले गए तो ध्यायंती, वहाँ पर बैठकर वृंदावन का निरंतर ध्यान कर रहे हैं, वृंदावन का स्मरण किया जा रहा है जहाँ कहीं है, और वृंदावन की कम से कम लालसा मन में हो रही है। ध्यायंती का शब्द, प्रणमंती,
जहाँ कहीं वहाँ से हम श्री वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रजमंडल की जय बार बार स्मरण करके उनको प्रणाम किया जा रहा है। तो ये वृंदावन माँ वसंती यदिवा स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता ध्यायन्ती प्रणमन्ति तद्गुणगणान। और क्या करते, उनके उस गुणों को, उस ब्रज के गुणों को गायन्ती, तुम गाते हैं, मतलब वृंदावन धाम की जय या वृंदावन की महिमा को गाया जाता है, या अन्य को हम बता रहे हैं उस ब्रज की महिमा को, तो गायन्ती। और नहीं गा रहे तो अन्य कोई गा रहा है तो हम शृण्वन्ति, सुनते हैं। और फिर मूर्धना बिभ्रति तद रजः क्वचन तत्, और फिर मूर्धना सिर को झुकाकर रज तद रजः, उसकी जो रज है, जो अत्यंत महिमा मंडित वह ब्रज की रज है। रज मतलब जो रजोगुण को नष्ट करती है। इस संसार में लोग पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं, तो उसके बजाय यदि कोई ब्रज के रज से अपने शरीर को आभूषित करता है तो बहुत ही शीघ्र, बहुत चमत्कारिक शक्ति है। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती राधा रसुधा जी गए ना, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। ब्रज की रज की विशेष महिमा क्यों है? तो ब्रज की रज की महिमा इसीलिए भी है कि ब्रज की रज वह है जिसके विषय में कहा जाता है राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, अन्यथा है राधा और कृष्ण के चरण का स्पर्श नित्य निरंतर इस ब्रज के रज के प्रत्येक कण को होता है। राधा यशो मुखर मत्तक गावली के, कैसा ये वृंदावन है। यहाँ के मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, पशु तो बहुत दूर की बात है, जो पंछी भी यहाँ पर विहार करते हैं। खग मतलब पंछी, क्या करते हैं, वह भी निरंतर राधा कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृत में कहते हैं, यदि कोई वृंदावन केवल आ जाता है, प्रातःकाल आप उठ गए, प्रातःकाल पक्षियों की चहचहाट आपने सुन ली। वृंदावन में प्रातःकाल आप केवल पक्षियों की, आजकल तो वृंदावन तो काफ़ी कुछ शहर हो गया, ब्रजमंडल में जब जाते हैं मयूर का बहुत सुंदर ध्वनि आती है, मयूर और भिन्न भिन्न पंछियों की, तो वहाँ पर कहा जाता है कि इन पंछियों की केवल चहचहाट को अगर आप सुन लेते, इनकी ध्वनि को सुनते हैं, 4 वेदों को पाठ करने का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है, केवल उनकी ध्वनि को सुनने से। और वहाँ की राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, कैसे यहाँ के वृंदावन के तरुलता वृक्ष आदि है, जिन प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा को, प्रत्येक लता को, प्रत्येक पल्लव को राधा और कृष्ण के कर कमलों का प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श प्राप्त होता है। साधारण नहीं है यह वृक्ष जो है, यह भूमि जो है, और ये रज के कण है, यहाँ तक कि यहाँ का वायुमंडल भी साधारण नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो वायु होती है, जो निरंतर राधा कृष्ण की लीला यहाँ पर हो रही है, सेवा कुंज है, निधि वन है, राधा कुंड है, गोवर्धन है, और नहीं तो प्रकट रूप से भगवान कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा दामोदर इन रूप में विराजमान है, और इनके अंग का स्पर्श करते हुए वायु प्रवाहित होती है। वो वायु भी तुरंत आपके हृदय में भक्ति को संचालित करती है। केवल यहाँ सांस लेने से भक्ति भाव हृदय में प्रवेश करने लगता है, इतनी महिमा कहेगी। तो मूर्धना अभिवृद्धि तद्रज क्वचन तत्संबंध संबंधिनः स्नातुन स्थानयुत्तन्न यते यते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है वहाँ, और वो बहुत उच्च पद का अर्थ वहाँ पर है कि नित्य भगवान के उस ब्रज की लीला में उसे स्थान प्राप्त होता है। किसे? अब 2 अर्थ यहाँ पे मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज जी के मुख से, उन्होंने इस श्लोक को कहा था, ये वृंदावन माँ वसंती दिवा स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता ध्यायन्ति, कि जो वृंदावन में वास करते हैं, या फिर स्पर्श वृंदावन का होता है, वृंदावन का दर्शन होता है, फिर जाते हैं और वहाँ पर ध्यान प्रणाम आदि करते हैं, उनको उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु और एक अर्थ है, ये वृंदावन माँ वसंती, जो वृंदावन में वास करते हैं, जो ब्रज में वास कर रहे हैं,
जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, उनका अगर आप संबंध संबंधी न, जिनका संबंध ब्रज से हो चुका है, जो ब्रज में परिक्रमा आदि कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का ध्यायंती प्रणमंती, ऐसे भक्तों का अगर आप ध्यान कर रहे हैं और वहाँ पर जहाँ कहीं यहाँ पे वहाँ पर बैठकर ऐसे भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, उसे भी वह उच्च पद प्राप्त होता है। हरि बोल। वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये वचन, तो मैंने कहा इसे ही कहूँ। और श्री रूप गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता स्पृष्ट्वा श्रुतसेविता च मथुरा अभिष्टदाम नृणाम। अभिष्टदाम, अभिष्ट मतलब आपकी जो आध्यात्मिक वांछा है, जो आध्यात्मिक लालसा है, मथुरा चाहिए, मथुरा नहीं, मथुरा। तो मथुरा विगमन कर रहे हैं हमारे भक्त लोग, तो मथुरा, तो मथुरा का अर्थ केवल मथुरा मंडल नहीं है, ब्रजमंडल को भी ऐसे कई बार मथुरा करके उपलक्षण में कहा जाता है। अभिष्टदाम नृणाम, जो आपका आध्यात्मिक वांछा है, यह ब्रज तुरंत प्रदान करता है। कैसे? श्रुता, कैसे? रूप गोस्वामी भक्तिसार सिंधु में थे, श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता। तो एक तो सुनकर इस ब्रज की महिमा को सुनना चाहिए, सुनना, स्मृता, स्मरण करना चाहिए। स्मरण मतलब विशुद्ध से कब हम वहाँ पर जाएंगे, कब उस वृंदावन में नित्यवास प्राप्त होगा, कब ये संसार हमारा छूटेगा। कीर्तिता च, उसकी कीर्ति को गाने से, वांछिता, अत्यंत तीव्र लालसा मन में हो जाए कि समस्त संसार का परित्याग करके मैं उस ब्रज का वास करूँ। और फिर प्रेक्षिता, तो वृंदावन चंद्र महाराज वहाँ पर बहुत अच्छा अर्थ बताते। प्रेक्षिता मतलब इक्षण होता है, देखना। तो प्रेक्षिता का एक अर्थ होता है कि हमको देखना चाहिए, कि ऊपर से यान से जा रहा है, देवतागण ऊपर से देख रहे हैं उस ब्रज को, उसके द्वारा भी। और उसका अर्थ बोलते हैं आधुनिक समय में विश्व से दूरदर्शन जो होता है, इंटरनेट के माध्यम से, ऐसे यूट्यूब के माध्यम से, जो दूर से हम अगर ब्रज का दर्शन कर रहे हैं और वह दर्शन करते हुए ब्रज का स्मरण हो रहा है। स्पृष्ट्वा सेविता च, और स्पृष्टा का पुनः अर्थ बताया कि प्रणाम, परिक्रमा, दंडवती आदि करना और बिना चप्पल के इस धाम में चलना। सेविता, और धाम में सेवा करना। यह अगर कोई किया जाता है तो सेविताम का बहुत विशेष, बहुत अधिक अर्थ अलग अलग बताया। सेविता धाम की सेवा करना, धाम में रहने भक्तों की सेवा करना, बहुत अधिक महिमा है। मथुरा महात्म्य में मैं एक पढ़ रहा था श्लोक, अभी यहाँ पर नहीं रखा है, जिसके अंतर्गत तो बताया जा रहा था कि कोई अगर धाम में केवल आता है और धाम में यहाँ पे जो भक्त है इनके दर्शन करते हैं, भले ही बाहरी रूप से कोई वो कुछ दोष दिखाई दे उनमें, कोई यहाँ तक कि व्यभिचार आदि भी दिखाई दे, परंतु कहा जाता है कि ऐसे जो इस ब्रज का आश्रय लिए है, वृंदावन का आश्रय लिए, इन्हें देव पुरुष के रूप में देखना चाहिए, कोई साधारण जीव नहीं है। और इस ब्रज में वैष्णव गण होते हैं, ब्राह्मण गण होते हैं, उनको यदि सेवन करते हैं, और प्रमुख सेवन कौन सा कहा जाता है? भोजन आदि, जैसे प्रसाद सेवा करना, उनको खिलाना। तो बताया जाता है कि कार्तिक में ब्रज में आया है, वृंदावन में आया है, वैष्णव को अभी प्रसाद होगा 9 बजे, तो अब प्रसाद भोजन खिला रहे हैं। और भोजन अगर खिलाया जाता है किसी ब्राह्मण को, यदि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वैष्णव, तो ऐसे ब्रज में किसी वैष्णव को यदि आप भोजन खिलाते हैं तो कितना फल है। कहते हैं एक ब्राह्मण को भोजन कराने से, मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी कहते हैं 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। कितनी विशेष महिमा। तो सेविता को बहुत, तो किसी न किसी तरह से इस ब्रज वृंदावन के अगर विषय में श्रवण करते तो बहुत आपकी तुरंत आध्यात्मिक इच्छाओं को यह वृंदावन पूर्ण करता है। तो मैं मथुरा महात्म्य में कुछ शब्द भी देख रहा था, जिसके अंतर्गत कहा जाता है अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा चकरीयसी। तो मथुरा में भक्त लोग जा रहे हैं तो मुझे वही बार बार विचार था, धन्य है वैकुंठा चकरीयसी, वैकुंठ से श्रेष्ठ। दिनम एक निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। एक दिन के लिए निवास, 1 महीना नहीं आ पा रहे, 7 दिन नहीं आ रहे, एक दिन यदि कोई इस ब्रज में वास कर लिया कार्तिक में, हरो भक्ति प्रजायते। और अनुभव किया गया यहाँ पर, बड़े से बड़ा नास्तिक व्यक्ति भी क्यों न हो, अभक्त भी क्यों न हो, आप केवल उसको कार्तिक में वृंदावन लेकर आइए, भक्त बन ही जाते हैं।
कंठी आ जाती है, बीड़ बैग आ जाती है, माथे पर तिलक आ जाता है, कभी कभी मुंडन आदि भी हो जाता है। सहज भक्ति अपने आप उदित होने लगती है। यहाँ के वायुमंडल का ही ऐसा प्रभाव होता है, भगवान का स्मरण सहज होने लगता है। और भगवान वराहदेव तो पृथ्वी माता से कहते, न विद्यते च पाताले न अंतरिक्षे न मानुषे समत्वम मथुराया ही प्रियम मम वसुंधरे। इससे प्रिय मुझे कुछ नहीं है हे वसुंधरा, हे पृथ्वी। न विद्यते, ना पाताल ना अंतरिक्ष और ये मर्त्य लोक आदि, इसकी बराबरी वाला कुछ नहीं है, इससे मुझे प्रिय कुछ भी नहीं है जितना यह ब्रजमंडल मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो उसी के विषय में आगे कहा जाता है, मथुराम च परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम। मथुरा का त्याग करके इस संसार में जिसका रति है, मन लगा हुआ है, अमेरिका में है या फिर मॉरिशस में है या फिर महाराष्ट्र में है, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो माया। इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है वह जो संसार की माया से मोहित हो गया है, जो ब्रज का त्याग कर रहा है। जैसे और एक सुंदर श्लोक सुन रहा था कि मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं है तुम्हें, और मनुष्य जीवन प्राप्त है, और मनुष्य जीवन में क्या ब्रज में आना संभव नहीं है। तो मूर्ख होगा वह जीव, अत्यंत अभागा होगा कि मानव शरीर प्राप्त करके ब्रज में वह नहीं आ पाया। यह शुणोति वरारोह माथुरम मंडलम अन्य अन्य उच्चारितम शश्वत सोपि पापई प्रमुच्यते। भगवान वराहदेव क्या कह रहे हैं कि जो केवल इस मथुरा धाम की जय, ब्रजमंडल की जय, वृंदावन धाम की जय, शुणोति केवल सुन लिया है, अन्य न उच्चारितम और कोई कह रहा है, उच्चारण कर रहा है, आपने केवल वृंदावन मथुरा यह सुन लिया तो पाप ही प्रमुच्यते, तत्क्षण पाप नष्ट होता है। केवल इस ब्रज इस शब्द का श्रवण करने मात्र से। पृथिव्याम यानि तीर्थानि आ समुद्र सरसांसि च मथुरायाम गमिष्यन्ति सुप्ते चैव जनार्दने। कि जितने तीर्थ है आ समुद्र सरसांसि च, जितने नदी तीर्थ आदि तीर्थ सभी है, समुद्र नदी तीर्थ सभी कुछ है, मथुरायाम गमिष्यन्ति सुप्ते चैव जनार्दने। सुप्ते मतलब सुप्ते मतलब जनार्दन, भगवान शयन करते, देव शयनी एकादशी जिसे करते, या फिर एक अर्थ सुप्ते चैव जनार्दन का प्रलय भी होता है। जब प्रलय आदि समस्त तीर्थ प्रवेश करते, कहाँ पर? तो ब्रजमंडल में समस्त तीर्थ प्रवेश करते हैं। वसंत्यपि महाभागे मथुरायाम च ये जना। जो इस महाभाग्यशाली जी इस ब्रज में परिक्रमा कर रहे, इस वास कर रहे, ते पियाति पराम सिद्धाम मत प्रसादान संशय। मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि मतलब प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जो केवल इस ब्रज में वास करता है। अब कई भक्त मथुरा जा रहे हैं, मथुरा में फिर विश्राम घाट था, तो मुझे कुछ उसके श्लोक याद आ गए। विश्राम घाट के विषय में क्या कहते हैं भगवान? तो कहते हैं विश्रांति संज्ञकम नाम तीर्थम त्रैलोक्य विश्रुतम। विश्रांत तीर्थ कहा गया यहाँ पे विश्राम घाट को। यस्मिन् स्नातो नरो देवी मम लोके महीयते। हे देवी, हे पृथ्वी, यदि कोई इस विश्राम घाट में अगर स्नान करेगा निश्चित रूप से वो मेरा धाम को प्राप्त करता है। सर्वतीर्थेषु यस्नातो सर्वयज्ञेषु यत्फलम तत्फलम लभते देवी दृष्टाम देवं गतश्रमम। तो वहाँ पर जाकर वहाँ के जो देव है, उनके भगवान उस विश्राम घाट में उनका दर्शन करता है, समस्त तीर्थ का स्नान, समस्त यज्ञों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है इस विश्राम घाट में जाने पर। न च यज्ञैर न तपसा न स्नानैर न च संयमयी तत्फलम लभते देवी स्नात्वा विश्रांति संज्ञ के। जिसने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं है और कोई तीर्थों का स्नान नहीं है, इंद्र संयम भी नहीं है, परंतु क्या किया, ब्रजमंडल में पहले दिन चला गया और वहाँ पर विश्राम घाट में जाकर स्नान कर लिया, सब फल उसको प्राप्त हो गए केवल विश्राम घाट में स्नान करने से। विश्राम घाट की मथुरा मंडल की जय। कालत्रयम तु वसदे यह पश्यति गताश्रम कृत्वा प्रदक्षिणम भीरु विष्णु लोकम स गच्छति। और फिर क्या कहा जाए, 3 बार अगर स्नान करता हो वहाँ पर उस विश्राम घाट में, निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसी विश्राम घाट की कुछ महिमा वहाँ पर कही गई है मथुरा महात्म्य में।
आगे मुझे विचार हुआ कि अब भक्त लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, द्वादश वन की परिक्रमा करेंगे, तो उस द्वादश वन की इस यहाँ कुछ ऐसे लौकिक लाभ भी दिखाए जाते हैं, परंतु फिर भी कितनी विशेष महिमा है। तेन दृष्ट्वा च सा रम्या वसवस्य पुरी यथा तीर्थै द्वादशभिर्युक्ता पुण्य पाप हरा शुभा। कि द्वादश तीर्थ मतलब द्वादश वन विश्व से, उसको द्वादश तीर्थ यहाँ पर कहा जा रहा है, जो अत्यंत पुण्य है, समस्त पाप का हरण करने वाले, परम शुभ है। एक एक नाम बताते हैं। रम्यम मधुवनम नाम विष्णु स्थानम अनुत्तमम। सबसे पहला मधुवन धाम की जय। यम दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान कामान अवाप्नुयात। जो केवल मधुवन का दर्शन मात्र करेगा, विष्णु स्थानम अनुत्तमम, विष्णु के भगवान के स्थान में सबसे श्रेष्ठ मधुवन, जहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या किए, जिसका दर्शन करने मात्र से सर्वान कामान अवाप्नुयात, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है मधुवन में जो भक्त जाता है। अब आगे कहाँ जाएंगे? वनम तालवनम नाम द्वितीयम विपिन उत्तमम। दूसरा वन कौन सा है? तो अब यहाँ पे मैंने उसको स्पेशल हाईलाइट नहीं किया, पर आप ध्यान से पढ़ेंगे श्लोक तो दिख रहा है। दूसरा वन है तालवन। तत् स्नातो नरो देवी कृत्य कृत्यो ही जायते। वहाँ पर तालवन में जाकर कोई स्नान करता है तो कृत कृत्य हो जाता है। वनम कुमुदवनम मंगलानाम अनुत्तमम। तीसरा वन कौन सा है? तो कुमुदवन। एकादशी कृष्ण पक्षे मासी भाद्रपदे हिया। तो यदि कोई उस कुमुद वन में, विश्व से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष एकादशी कहा गया यहाँ पे, उस कुमुद वन जो मंगलानाम, मंगलों में अत्यंत मंगल ऐसा कुमुद वन है, तो पहला मधुवन, तालवन, कुमुद वन, वहाँ पे कोई स्नान करे तो तत्र स्नातो नरदेवी रुद्र लोको महीयते। तो यहाँ पर रुद्र लोक मतलब शिव जी का सानिध्य उसे प्राप्त होता है। चतुर्थ काम्य कवनम वनानां वनमुत्तमं तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। वहाँ पर कोई जाता है काम्यक वन में तो मेरे लोक को प्राप्त करता है। आगे कहा जाता है विमलस्य तु कुंडै तु सर्वपापै प्रमुच्य विमोक्षते। तो काम वन में विश्व से विमल कुंड भी आता है। यस्तु प्रमुच्यते प्राणान मम लोकम सगच्छति। तो जो कोई वहाँ पर उस विमल कुंड में स्नान करता है, सब विमल कुंड में हमने सुना है कि विमल कुंड में भी सभी कामनाएं अगर आपकी पूर्ण करना हो तो विमल कुंड का स्नान किया जाता है। सर्व पाप विमोक्षते, यहाँ पर कहा जाता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है विमल कुंड में स्नान करने से, और अंत मेरे धाम को प्राप्त करता है। पंचमम बहुलावनम वनस्थानम अनुत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी अग्निस्थानम स गच्छति। और बहुलावन में अगर कोई जाता है तो उसे अग्नि का स्थान, अग्नि का लोक जो प्राप्त होता है। यमुनाया परे पारे देवानाम अभी दुर्लभम। और देवताओं को भी अति दुर्लभ है ऐसे यमुना के पार यह स्थान है। कौन सा? तो आगे का अस्ति भद्रवनम नाम वनम वनस्थानम उत्तमम तत्र गत्वा तु वसुदेव मद्भक्तो मत्परायण। भद्रवन नामक स्थान है। तो याद होगा ना, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, फिर काम्यक वन आया था यहाँ पर क्रम में, जहाँ तुमने एक मिनट, हाँ, और बहुलावन, फिर भद्रवन। भद्रवन में यदि कोई जाता है तो तत्र गत्वा तु वसुदेव मद्भक्तो मत्परायण। तो मेरे परायण वह हो जाता है और मेरा भक्त बनता है भद्रवन में जाने मात्र से। तद वनस्य प्रभावेण नागलोकम स गच्छति। और ऐसे नागलोक की भी प्राप्ति हो, जैसा है सप्तमम खादिरम रवानी तो सप्तमम खादिरम नाम वनानाम वनमुत्तमम तद्वनस्य प्रभावेण मम लोकम स गच्छति। खादिर वन है सातवां, जहाँ पर जाने से मेरे धाम की पुनः प्राप्ति होती है। फिर महावनम च अष्टमम तु सदैव तु मम प्रियम। आठवां है महावन, जो सदा मुझे अत्यंत प्रिय है। तस्मिन् स्नात्वा तु मनुजो इंद्रलोक महीयते। उसमें स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। लोह जंगवनम नाम लोह जंगे न रक्षितम। नौवां वन कौन सा है? या लोहवन कहते हैं हम इसको लोह जंगवन मथुरा महात्म्य में लिखा गया है। लोह जंगवन में जो लोह जंग नाम के जो प्रमुख कोई जिनके द्वारा रक्षित है, लोह जंग के द्वारा रक्षित है। नवम तो वनम देवी सर्वपातक नाशन। और लोह जंग वन की विशेषता क्या है?
जो कोई लोहवन में जाकर वास करता है समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। वनम बिल्ववनम नाम दशमम देव पूजितम। बिल्ववन या बेलवन हम जो कहते हैं, देवता जहाँ पर जाकर पूजा करते हैं। बेलवन की विशेषता है देवतागण वहाँ पर जो तत्र गत्वा तुम अनुजे ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक उसको अत्यंत सुलभ हो जाता है। ये भिन्न भिन्न लोक जिसके लिए सुलभ है, तो फिर उसके विषय में अन्य संसारी भोग तो बहुत ही निकृष्ट है। एकादश्याम तो भांडीरम योगी नाम प्रियम उत्तमम। योगियों को सबसे प्रिय जो है भांडीर वन। तस्य दर्शन मात्रेण नरो गर्भम न पश्यति। क्या कहा गया है, भांडीर वन का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को गर्भ का दर्शन कभी नहीं करना पड़ेगा, माँ का गर्भ फिर से नहीं देखना पड़ेगा, केवल भांडीर वन का दर्शन करने से, जहाँ पर राधा कृष्ण की विवाह लीला होती है। भांडीर वन की जय। भांडीरम समनुप्राप्य वनानां वनमुत्तमम वासुदेव ततो दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और वहाँ पर वासुदेवम दृष्ट्वा मतलब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, वहाँ पर मंदिर है, जो मंदिर में आप जाते हैं वहाँ भगवान का दर्शन किया जाता है, निश्चित उससे पुनर्जन्म नहीं होता। वृंदावनम द्वादशकम वृंदया परिरक्षितम। तो इस तरह से ये लगभग द्वादश वन के विषय में जो बताया गया है, और उसमें वृंदावन जो 12वां वन यहाँ पर कहा गया, वृंदया परिरक्षितम, जो वृंदा देवी के द्वारा सदैव, यह 12वां वन और 12 वन वृंदा देवी के द्वारा रक्षित है। मम च अति प्रियम भूमे, इस हे पृथ्वी मुझे बहुत प्रिय है ये 12 वन। सर्वपातक नाशनम, समस्त पापों को नष्ट करने वाले। वृंदावनम च गोविंदे ये पश्यन्ति वसुंदरे, न ते यमपुरीम यान्ति पुण्यकृताम गतिम। कभी भी वो यमपुरी को नहीं जाते जो वृंदावन में गोविंद जी का दर्शन करते हैं, हे वसुंधरा। तो इस तरह से यह बहुत सुंदर मथुरा महात्म्य के वचन थे। इतना सुनने के बाद भी अगर मन में विचार हो जाए कि न जाए, इस ब्रज में जाना चाहिए कि नहीं, तो प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदित स्वस्यांत काल किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने मृत्युस्तत्कर्णं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वायतो बारं बारमशंक एव चलसे वृंदावनाद अन्यत बारं बारमशंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। हे भ्रात, हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, प्रभुजियों, जो इस सुन रहे, भ्रातस्ते, 3 प्रश्न का उत्तर दो। वो कहते कौन कौन से, किमु निश्चयेन विदितः स्व अस्यंत काल किम, क्या तुम्हें अपनी फाइनल डेट और टाइम पता है क्या। अंतः काल विदितः स्व, अपना अंत काल क्या तुम्हें पता है, एकदम गारंटी, निश्चय ना, इतना तुम रिलैक्स बैठे हो, क्या तुमको पता है अंतकाल कब आने वाला है। दूसरा, तुम जानासी महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने, क्या तुम्हें विशेष कोई मंत्र पता है कि तुम मृत्यु को स्तंभित कर सको, मृत्यु की गति को रोकने का तुम में कोई सामर्थ्य है, कोई मंत्र जानते हो क्या। पहला, क्या तुम्हें अपना अंतकाल निश्चित रूप से पता है क्या, नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई मंत्र है जो तुम्हारी सामने प्रकट होने वाली मृत्यु को तुम रोक पाओगे, नहीं। तीसरा, मृत्युस्तत्कर्णम प्रतीक्षत इति त्वं वा वेत्सि किं वा यतो, और जब मृत्यु सामने प्रकट हो जाएंगी तो क्या तुम मृत्यु को प्रतीक्षा करवा पाओगे क्षण मात्र के लिए भी। अगर ये 3 प्रश्न का उत्तर ना है, अंतकाल निश्चित विदितः ना, महामनु बलवतः मृत्युगति स्तंभने, कोई सब महामनु मतलब महामंत्र, कोई बलवान ऐसा कोई मंत्र जो मृत्यु की गति को रोक दे ना। अच्छा, मृत्यु को तुम प्रतीक्षा करवाओगे ना। बारंबार अशंक एव चलसे वृंदावनात् अन्यत, बार बार एकदम बेफिक्र, अशंक मतलब एकदम बिंदास, बार बार तुम वृंदावन से दूर जा रहे हो और अन्य स्थान पर रहने का विचार कर रहे हो। इस तरह से प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। तो यही
ओह, ऑलमोस्ट ओवर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस वृंदावन की विशेष कुछ महिमा मुझे अभी जो स्मरण हुई वही मैंने यहाँ पर कहने का विचार किया। आप सभी भक्त आशीर्वाद दें। और वास्तविक रूप से वृंदावन का वास एक तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे हमने देखा है, या फिर दूसरा रहता है भाव रूप से भी रहता है कि कम से कम हृदय में भावना तो हो जहाँ कहीं भी है। अगर ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति है, अपरिहार्य मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, कि सही में हम नहीं आ पा रहे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम स्वयं इस संसार में अपनी प्राधान्यताओं को बना के रखे, तो इस वृंदावन में विशेष रूप से हम जब आना चाहिए, हमें वृंदावन वास करना चाहिए। और किस विधि से? तो विशेष रूप से जिस तरह से श्री चैतन्य महापुरुष सिखला है। तो प्रमुख नियम कौन सा होता है? तो कहते गुरु वैष्णव की कृपा आशीर्वाद से। जिस तरह से महाप्रभु रूप सनातन को आदेश दिए, लोकनाथ गोस्वामी को आदेश दिए ब्रजवास करो, उस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करके इस धाम का सेवन करना चाहिए। नित्य प्रति अगर नित्य ना भी रह पाए, समय समय पर जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर इस बात को आ गया। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। जानते हैं कि हमें हमेशा सिद्धांत बताते हैं और साथ में प्रमाण भी देते हैं। आनंद सरस्वती द्वारा वृंदावन महिमामृत से जो भी हमें जो भी वृंदावन की महिमा सुनाए, तो आप सभी को इतना तो कल समझ गया होगा कि वृंदावन की ओर भागना है हमें, या भागना चाहिए। तो जैसे आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, गुरु महाराज अक्रूर घाट पहुंचे हैं। वहाँ पर अब लगभग कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में क्लास प्रारंभ होने वाला है। गुरु महाराज व्यासासन पर विराजमान हो चुके हैं। तो जैसे हम कल कह रहे थे कि वृंदावन में अभी ऐसा माहौल है, हर एक भक्त, हर एक कोना, हर एक क्षण बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। कहीं पे परिक्रमा चल रही है, कहीं पे कीर्तन चल रहा है, कहीं पे दर्शन चल रहे हैं, कहीं पे साधु संग हो रहा है। तो पूरा आध्यात्मिक वातावरण या आध्यात्मिकता से पूर्ण वातावरण एक प्रकार से बन चुका है इस ब्रज में। तो पुनः पुनः हम तो यही कह रहे हैं कि जो भक्त अभी तक नहीं पहुंचता है कुछ कारणवश, समाव और अदर देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास कीजिए कि आप अपने वकू के साथ इस दिव्य धाम में शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच पाए। प्रभु जी का जपा टॉक सुनने के बाद आई एम श्योर ज्यादा इंस्पिरेशन आया होगा सभी में कि ब्रज धाम में कार्तिक मास में शीघ्र अतिशीघ्र हमें पहुंचना चाहिए या पहुंचना है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब आगे जो गुरु महाराज जी कथा करेंगे तो उसका थोड़ा सा रसास्वादन करने आप सभी अपने अपने घरों में स्थित ब्रजमंडल दर्शन जो ग्रंथ है गुरु महाराज जी के द्वारा लिखा गया है, ये दिव्य ग्रंथ, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। परिक्रमा में कुछ नेटवर्क वगैरह की चैलेंजेस की वजह से लाइव हो पाएगा या नहीं हम नहीं कह सकते। ब्रजमंडल दर्शन पढ़ के आप अक्रूर घाट मानसिक रूप से पहुंच सकते हैं, जहाँ भी ब्रजभूमि प्रभु अनाउंसमेंट कर रहे गुरु महाराज तैयार है क्लास देने। बहुत ही मधुर क्लास यहाँ पर होता है, किस प्रकार से अक्रूर जी आए थे मथुरा से कंस के आदेश पर, तो किस प्रकार से अक्रूर जी की अनुभूति थी। और श्रील प्रभुपाद कृष्ण बुक में और भागवतम ने अपने पर्पट्स में ये बात कहे है कि जब कोई भक्त या एक व्यक्ति श्री वृंदावन धाम के लिए जाता है तो क्या भाव होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहे कि हमारे भाव अक्रूर जी जैसे होने चाहिए।